हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर जनरल नॉलेज से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। आज का पहला प्रश्न है, एरन और नगदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? जोरवे संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, मालवा संस्कृति, सावल्दा संस्कृति। इसका मालवा संस्कृति सही हो जाएगा आंसर। आज का अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में? इनमें से कोई नहीं। यह नवपाषाण काल में सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध? यह तराइन का द्वितीय युद्ध सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647, 1013, 711? इनमें से कोई नहीं। इसका 711 ईस्वी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी? बांदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर? इसका हुगली सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498, 1600, 1602, 1664? इसका 1498 सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498, 1600, 1602, 1664? इसका 1600 ईस्वी हो जाएगा सही आंसर। आज का अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? स्तनधारी युग, हिमयुग, ब्रह्मांड, महासागर? इसका ब्रह्मांड सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90? इसका 89 सही हो जाएगा आंसर। आज का अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतप्राय तारा? इसका एक मृतप्राय तारा हो जाएगा सही आंसर। आज का अगला प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर? इसका राजस्थान सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर? इसका जैसलमेर सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत? इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949? इसका 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा आंसर।
आज का अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका स्वराज पार्टी ने 1934 में सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी की दर से। इसका प्रति व्यक्ति आय से सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया? विलियम डिगबोई द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, एम.जी. रानाडे द्वारा, B.K.R.B. राव द्वारा। इसका दादा भाई नौरोजी द्वारा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इसका भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें काशभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। इसका प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हो जाएगा सही आंसर। आज का अगला प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। इसका विद्युत धारा हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000, 750, 746, 748। इसका 746 सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। इसका चैडविक सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉन के, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के हो जाएगा सही आंसर। आज का अगला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? आइसोबर, आइसोमर्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप। इसका आइसोटोप सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी, बायोमेट्री। इसका बायोनिक्स सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। आज का अगला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केचुए, शहद, अंगूर। इसका अंगूर सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। इसका आनुवंशिकता और विचरण सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी।
इसका भी उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क, वाटर मार्क। इसका इको मार्क सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, परम पद क्या है? भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक नया नागरिक सम्मान, भारत द्वारा विकसित किए गए एक सुपर कंप्यूटर का नाम, भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी नदियों को जोड़ने वाली नगरों के एक प्रस्तावित जंजाल का नाम, मध्य प्रदेश में प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसका भारत द्वारा विकसित किए गए एक सुपर कंप्यूटर का नाम हो जाएगा सही। आज का अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? गणना एवं तर्क, मापन, ऑपरेटिंग, सॉफ्टवेयर। इसका गणना एवं तर्क हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। आज का अगला प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट हो जाएगा सही। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से आभूषण केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे? कंठहार, अंगूठी, कुंडल, भुजबंद। इसका कुंडल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आप 40 में कितना सही कर रहे हैं। आज का अगला प्रश्न है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। इसका धर्मचक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोर्टसेल, हर्बर्ट बेकर। इसका हर्बर्ट बेकर सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में 2 सर्वोच्च सौर पुरस्कार कौन हैं? परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र, परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र, परमवीर चक्र एवं वीर चक्र, अशोक चक्र एवं महावीर चक्र। इसका परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। आज का अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? 1999, 1998, 2000, 1997। इसका 1998 सही हो जाएगा, और 99 में भारत रत्न मिला था इनको। आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जी शंकर कुरूप, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह, महाश्वेता देवी। इसका जी शंकर कुरूप हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में अपने एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और हमेशा अपनी दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।